नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। आप जानते हैं कि इस समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में गया हुआ है। पीएम मोदी का दूत बनकर वो अलग अलग देशों में जाकर बता रहा है कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर सही था और भारत की आतंक के खिलाफ क्या नीति रही है और किस तरह पाकिस्तान ने गलती की लेकिन भारत को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर भारत के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा था। कम से कम 33 देशों का दौरा 58 सांसद और अन्य प्रतिनिधि जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे हासिल क्या हो रहा है, ये तो एक अलग सवाल है ही। सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि क्या बीजेपी ने ये जो फैसला लिया था सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का और उसमें जिस तरह कांग्रेस के लोगों को शामिल किया गया, कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए थे उनको छोड़कर शशि थरूर को जिस तरह से चुना गया था और उसके बाद शशि थरूर गए अमेरिका उस दल को लेकर, उसके बाद शशि थरूर पहुंचे गुआना और वो अभी पनामा में भी हैं। तो वो तमाम जगहों पर जाकर भारत सरकार की बात तो रख रहे हैं, लेकिन ऐसा करते करते वो कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी की इस तरह से तारीफें कर रहे हैं, उनकी शान में ऐसे कसीदे पढ़ रहे हैं जिससे खुद उनकी पार्टी यानी कांग्रेस जो है अब असहज हो रही है। और कांग्रेस के भीतर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये पार्टी में फूट डलवाने का बीजेपी का कोई नया तरीका है, क्योंकि शशि थरूर ने आज पनामा में ये कहा कि अब तक यानी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसमें पहली बार भारतीय सेना ने एलओसी क्रॉस की, इसके पहले यानी कारगिल तक में हमने ऐसा नहीं किया था। ये शशि थरूर का दावा है और इस दावे पर जाहिर है कांग्रेस नेता जो हैं वो अब आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जब कांग्रेस काल में ऐसी जब भी कार्रवाइयां हुई तो किस तरह से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में जाकर वहां पर जो अपना आतंकवाद के अड्डों को नष्ट करना या कि उनके जो बाकी पाकिस्तान की जो चालें हैं उसको विफल करने का जो काम किया भारतीय सेना ने, इसको लेकर जो कांग्रेस शासनकाल में हुई या वाजपेयी शासनकाल में भी हुई, लेकिन अब शशि थरूर केवल जिस तरह से मोदी का एक महिमा मंडन करने में लगे हैं उसको लेकर अब देश में सवाल उठने लगे हैं। और ऐसा करके ये हो रहा है कि शशि थरूर कहीं ना कहीं बड़ी गलती भी कर रहे हैं। एक तरफ तो शशि थरूर मोदी का महिमा मंडन करके वो बता रहे हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, यानी वो सीधे सीधे मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर उन पे सवाल उठ रहा है कि आपकी अपनी विचारधारा, अब तक आप कांग्रेस के साथ थे लेकिन आप किस तरह मोदी की भाषा में आप अब बात करने लगे हैं। और दूसरा, शशि थरूर की गलती यह है कि वो खुद अपनी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बार बार शशि थरूर का साथ दिया, लेकिन शशि थरूर ने कई बार ऐसे कदम उठाए जो कांग्रेस के ही खिलाफ थे, लेकिन फिर भी सरकार वो जो सरकार का साथ देते रहे और इस पर भी कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब केरल में एक कार्यक्रम में अदानी के पोर्ट के उद्घाटन में ही शशि थरूर भी और पिनराई विजयन भी मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे और तब मोदी ने कहा था आज बहुतों की नींद उड़ जाएगी। ये जो एक उनका फिर से एक और डायलॉग ही था, वो ये जो संदेश था वो वहां पर समझ में आ रहा था कि मोदी अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और दुख की बात यह है कि शशि थरूर जो कि अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं, जो ये मानते हैं कि उनको विदेश नीति का बहुत ज्यादा अनुभव है, जो ये मानते हैं कि उनके पास कूटनीति का बहुत ज्यादा अनुभव है, यहाँ पर दिख रहा है कि उनका सारा अनुभव एक तरफ और मोदी का खेल एक तरफ। मोदी का खेल इस समय भारी पड़ गया है। शशि थरूर की इन बाकी सारी तथाकथित जितनी उनकी उपलब्धियां हैं उन पर मोदी का खेल भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या है ये पूरा खेल, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से शशि थरूर विदेश जाकर बड़ी गलती कर रहे हैं। मोदी सरकार ने उनको एक मौका दिया था, कांग्रेस ने भी उनको जाने का उन पर रोक नहीं लगाई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस की उदारता का क्या बेजा फायदा उठा रहे हैं शशि थरूर, इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, वरिष्ठ पत्रकार। नमस्कार शकील जी, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। शकील जी, हमने देखा कि शशि थरूर ने जब वो अमेरिका गए वहां पर वो जब 9/11 के जो मेमोरियल है वहां पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बात की। ट्रंप को भी उन्होंने काफी हद तक बहुत कुछ ऐसा सुना दिया, लेकिन इसका कोई असर ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ नुकसान भारत को हो चुका है ट्रंप के कारण वो अभी तक चल ही रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो शशि थरूर की एक तो ये विफलता ही रही कि आप वहां जाकर भी
ट्रंप के सोच में आप बदलाव नहीं ला पाए। दूसरी तरफ मोदी को लेकर वो जिस तरह से पूरा उनका ग्लोरिफिकेशन में लगे हुए हैं, क्या अकेले मोदी या उनके जो बीजेपी या उनका पूरा प्रचार तंत्र ये क्या कम पड़ रहा था जो इसमें अब शशि थरूर को शामिल किया गया? कांग्रेस के एक सांसद को इस तरह शामिल करना, ये बीजेपी की और किस किस्म की ओछी राजनीति है, इसका खुलासा आपसे चाहेंगे। देखिए सर्वमित्रा जी, इसमें जो सबसे ज्यादा एक्सपोज हो रहा है जी। वो खुद शशि थरूर है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शामिल किया, ठीक है, बाकी बहुत सारे दलों के लोग भी गए जी। लेकिन वो जिस तरह से अपने ही देश के खिलाफ वहां झूठ बोल रहे हैं, देश की सेनाओं के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, उससे वही एक्सपोज हो रहे हैं। आज उदित राज ने बहुत अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा कि आपको तो मोदी जी को विदेश मंत्री बना देना चाहिए और सुपर प्रवक्ता बना देना चाहिए। जिस तरह आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, यही तो बीजेपी की पॉलिसी रही है अभी तक। और इसमें जो सबसे अच्छी बात रही है वो ये है कि कांग्रेस ने उदित राज को इंडोर्स किया है। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने उदित राज के इस ट्वीट को रीट्वीट करके कहा दिया कि अब कांग्रेस भी खुले रूप से शशि थरूर की ये धोखेबाज बातें हैं, विश्वासघाती जो बातें हैं, उनसे नाराज है, उसके खिलाफ है। शशि थरूर ने तो मतलब हद कर दी है। वो उदित राज ने ट्वीट में लिखा ही है, क्या 1965 में हमारी सेना नहीं गई थी? शशि थरूर कह रहे हैं कि पहली बार एलओसी क्रॉस किया है। 1965 में कौन सी सेना गई थी पाकिस्तान के अंदर? कौन घुसा था? 1971 में कौन घुसा था बांग्लादेश के अंदर? उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान का हिस्सा। किसने तो टुकड़े किए थे? वो गलत कह रहे हैं शशि थरूर। कहना उनको ये चाहिए कि पहली बार मोदी के शासनकाल में विदेशी सेना हमारे यहां घुसी। गलवान में कौन घुसा था? गलवान किसका हिस्सा है? शशि थरूर जी भूल गए गलवान को? अरुणाचल को भूल गए शशि थरूर जी? मोदी जी की इतनी भक्ति अच्छी नहीं है। भक्ति देश की करिए, देश की सेना की करिए, देश की जनता की करिए। लेकिन वो मोदी जी की भक्ति में अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं जी। बहुत खराब स्थिति है इस टाइम। देखिए 68 आपने बताया, 58 सांसद या 59 जो कहा जाता है, कुछ ऐसे ही है, 60 से एक या दो कम है जो गए हुए हैं। किसी की खबरें यहाँ पे नहीं आ रही हैं, सिर्फ दो लोगों की खबरें यहाँ पे आ रही हैं या उन खबरों को चलाया जा रहा है। एक शशि थरूर की जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, और दूसरे निशिकांत दुबे की जो कांग्रेस, इंदिरा गांधी, नेहरू, इन पे सवाल उठा रहे हैं। ये तो कांग्रेस के साथ गए लोगों को चाहिए, आनंद शर्मा को, मनीष तिवारी को, कि वो पूछे इनसे कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? देश इस समय पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। देश ने हमें यहां पहुंचाया पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ बात करने के लिए, तुम कर रहे हो कांग्रेस के खिलाफ। देखिए ये स्थिति जो है बहुत ही गंभीर स्थिति है। इस स्थिति में मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं, विदेश गया हुआ प्रतिनिधिमंडल भी वही काम कर रहा है। अकेले राहुल या कांग्रेस एक बात कर रहे हैं कि हम सेना के साथ खड़े हुए हैं, हम देश की जनता के साथ खड़े हुए हैं और सरकार के साथ भी खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ही सब मुकाबला कर रही है। लेकिन जो आज शशि थरूर ने कहा है वो बहुत ही शर्मनाक है, और उदित राज ने आज जो जवाब दिया है बहुत अच्छा जवाब दिया है। और कांग्रेस ने जो इसको एंडोर्स किया है, पवन खेड़ा ने, वो बहुत अच्छा एंडोर्स किया है। ये होना चाहिए, बाकी नेताओं को भी करना चाहिए। और शशि थरूर वापस आए। देखिए टेक्निकल स्थिति क्या है, कांग्रेस क्यों हिचक रही है कि अगर इस वक्त शशि थरूर को पार्टी से निकाल देते हैं तो उनकी लोकसभा सदस्यता बची रहेगी दल बदल कानून के अंतर्गत। कानून ऐसा है, कानून में बहुत सारे पेंच होते हैं, तकनीकी वो होते हैं। तो वो शशि थरूर भी चाहते हैं कि मुझे निकाल दे, मेरी लोकसभा सदस्यता बची रहेगी। लेकिन शशि थरूर खुद इस्तीफा देते हैं कांग्रेस से तो लोकसभा सदस्यता भी चली जाएगी। तो बंदा इस्तीफा देने वाला नहीं है अभी। तो ये टेक्निकल स्थिति चलेगी अगर कांग्रेस के लोगों को शशि थरूर से, मनीष तिवारी से, सलमान खुर्शीद से, आनंद शर्मा से, इन सबसे सवाल करना चाहिए। ये सब आखिर डर डर के कब तक राजनीति करेंगे ये लोग? मोदी एक तरफ घर घर सिंदूर पहुंचा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वोट मांगने जैसी भाषण दे रहे हैं। क्या चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो? बिहार के चुनाव के लिए इतनी तैयारी है
या वो 400 पार का सपना देखने लगे हैं कि आज देश में ऐसा माहौल बन गया है कि 400 पार हो जाएंगे। वो जो भी हो, लेकिन ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। ये वक्त इस बात का है कि हमारे जो 26 लोग पहलगाम में मारे गए थे, उनके हत्यारों का पता चले। वो सवाल राहुल गांधी ने भी पूछा, कल पवन खेड़ा ने भी पूछा, उसका जवाब कहीं नहीं है कि वो लोग गए कहां। सवाल यह है कि मध्यस्थता कराने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप से किसने कहा था। सवाल यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तराजू के एक पलड़े में रख रहा है। वो आतंकवाद की आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल होना चाहिए, लेकिन उसके उल्टे सवाल जो है वो कांग्रेस की सरकार से पूछे जा रहे हैं, हमारी सेना से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप इससे पहले कभी नहीं गए थे। अगर सेना इसका जवाब दे दे तो अच्छा लगेगा। हमारी सेना कभी देगी नहीं, वो राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ती है। लेकिन ये लोग सेना के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब गलवान में चीनी घुस आए थे तो इस गोदी मीडिया ने क्या कहा था। गोदी मीडिया ने सरकार का बचाव करने के लिए ऑन एयर ये कहा था कि मोदी जी थोड़ी रोकते हैं, तो सेना का काम था। मतलब सेना विफल हो गई थी गलवान में। ये सर्वमित्रा जी स्थिति है। तो आज जो आपने बात करी है शशि थरूर की, तो शशि थरूर निश्चित ही रूप से जो शब्द यूज किया है उनके लिए धोखेबाज, विश्वासघाती उदित राज ने, वो सही है। जी बिल्कुल। और शशि थरूर ने एग्जैक्टली क्या कहा है, उनके जो शब्द हैं एक बार उसको देख लेते हैं उनका, क्योंकि उस ट्वीट को ही ने उनकी बात को ही उस पर उदित राज ने जवाब भी दिया है। अंग्रेजी में लिखी है वो बात, क्योंकि शशि थरूर अंग्रेजी के ही खुद को प्रकांड विद्वान मानते हैं और वो अंग्रेजी, और जाहिर है विदेश में है तो वो अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं। क्या कुछ कहा है शशि थरूर? But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. तो यहाँ पर शशि थरूर जो अंग्रेजी में अपना भाषण दे रहे हैं उसका हिंदी तर्जुमा कुछ इस तरह से होता है कि हाल के वर्षों में भारत की सोच में बदलाव आया है। अब आतंकियों को पता है कि उन्हें कीमत चुकानी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के समय एलओसी पार की है। इससे पहले कारगिल लड़ाई के वक्त भी हमने ऐसा नहीं किया था, और इस बार हमने न केवल सीमा पार की बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की, और पाकिस्तान के मध्य में स्थित और पंजाब में हमने वहां उनके मध्य जो 9 आतंकी अड्डे हैं उनको ध्वस्त किया। तो ठीक है, ये बात तो मान ली, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, और ये सेना का काम था और उसने बखूबी इसको अंजाम दिया। लेकिन यहाँ जिस तरह से शशि थरूर ने कि इस बार हमने और पहले हमने ये नहीं किया, तो पहले का जिक्र यहाँ पर कोई लाना जरूरी नहीं था। लेकिन ये सीधे सीधे दिख रहा है कि मोदी की भाषा बोल रहे हैं, जैसे मोदी बोलते रहे। कल ही जो उन्होंने कहा कि माँ भारती की भुजाएं काट दी और पटेल होते तो ऐसा नहीं होता, नेहरू जी को जिस तरह से उन्होंने निशाने पे लिया। कल मोदी ने ये बात भी बोली थी कि इस बार जो हमने स्ट्राइक की तो उसको हमने रिकॉर्ड भी किया है ताकि घर में लोगों को सबूत न देना पड़े, सबूत मांगने वालों को। ये सीधे सीधे कांग्रेस पर बड़ा हमला था, और लगातार मोदी ये कह रहे हैं कि हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे, और वो लगातार राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब उदित राज का वो ट्वीट भी देख लेते हैं, अंग्रेजी में ही है, लेकिन क्या कुछ लिखा उदित राज ने उसको देखते हैं। उसके बाद शकील जी आपसे जवाब चाहती हूँ कि आखिर ये जो शशि थरूर ये सब कर रहे हैं, इसके पीछे क्या बीजेपी का कोई बड़ा खेल यहाँ पर नजर आ रहा है। पहले देख लेते हैं कि उदित राज ने क्या कुछ लिखा है। यहाँ पर उदित राज लिखते हैं, माय डियर शशि थरूर, alas I could prevail upon PM Modi to declare you as a super spokesperson of BJP, even declaring as foreign minister before landing in India. How could you
degrade the golden history of Congress by saying that before PM Modi, India never crossed LOC and international border. In 65, Indian Army entered Pakistan at multiple points, which completely surprised the Pakistanis in the Lahore sector. In 71, India tore Pakistan in two pieces, and during UPA government, several surgical strikes were unleashed, but drum beating was not done to encash politically. How could you be so dishonest to the party which gave you so much? यहाँ पर उदित राज सीधे सीधे उन पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं उस पार्टी के लिए जिसने आपको इतना कुछ दिया। और जो उन्होंने उदाहरण बताए, 65 में इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान की कई जगहों पर वो गई थी। 71 में उसने इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में किया। और यूपीए गवर्नमेंट के समय जो एक आंकड़े भी जो बता रहे हैं, जैसे भट्टल सेक्टर, वहां पर 2008 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। शारदा सेक्टर अक्रॉस नीलम रिवर वैली, वहां पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक। इनकेल में वहां पर 2011 में हुई। सवनपत्रा चेक पोस्ट में 2013 में मनमोहन सिंह सरकार थी तब हुई। नाजापीर सेक्टर ये भी 2013 की बात है, और नीलम वैली ये भी 2013 की बात है। और इसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई दिसंबर 2013। तो ये जो शशि थरूर दावा कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं, मतलब जो मैंने अभी गिना है, भट्टल सेक्टर, शारदा सेक्टर, सावनपत्रा, नाजापीर, नीलम वैली, ये सारी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स मनमोहन सिंह सरकार के वक्त हुई। यहाँ पर उदित राज जी ने बड़ा एक वैलिड पॉइंट ये उठाया शकील जी की तब की सरकार ने ड्रम बीटिंग, यानी जो ये अभी ढिंडोरा पीटा जा रहा है वो हमने नहीं पीटा। क्यों? क्योंकि सेना का सम्मान जरूरी है, सेना की उपलब्धियां हैं, कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये जो अब मोदी कर रहे हैं ये सेना का सीधे सीधे अपमान है, ये तो हम लोग लगातार देख रहे हैं। शशि थरूर की लेकिन अब विचारधारा क्या है? क्या वो मोदी के साथ इस अपमान में शामिल होकर अपना नाम जो है वफादारों में, भक्तों में शामिल कराना चाहते हैं, या कि वो कांग्रेस के भीतर रहकर जबरदस्ती एक केओस बनाना चाहते हैं, ताकि जैसे होता है विभीषण की तरह काम करना कि तुम्हारे मतलब हम घर का भेदी ही हम बन के रहेंगे। क्या चाहते हैं आखिर शशि थरूर? शशि थरूर क्या चाहते हैं ये तो सबको मालूम है। अब शशि थरूर मोदी भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो बहुत ही गंभीर बात है। कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर पार किया। सेना ने क्या पार किया, क्या नहीं किया, ये कभी नहीं बताया जाता जी। हमने सीमाओं की बहुत रिपोर्टिंग की है, बहुत सारी चीजें मालूम है। कई चीजें होती हैं जो सेना खुद नहीं बताती, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करी है। वे बिना बुलाए लाहौर जरूर चले गए थे। वे बिना बुलाए जो है नवाज शरीफ की शादी में जरूर पहुंच गए थे। इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो कभी नहीं गए। ये भी शशि थरूर को बताना चाहिए। उन मनमोहन सिंह की सरकार में ये खुद मंत्री थे और इस देश की जनता को कैटल क्लास कहते थे, जानवरों का क्लास, जानवरों का बाड़ा। ये इनका ट्वीट है शशि थरूर का। तो वो शशि थरूर क्या बात करेंगे? शशि थरूर अभी यहां आके खुद कांग्रेस छोड़ने वाले नहीं है। कांग्रेस उन्हें निकालेगी, कांग्रेस कितना हिम्मत करेगी, ये कांग्रेस की बात है। लेकिन कांग्रेस को ये सब देखना पड़ेगा। कांग्रेस के कई सांसद वहां गए हैं, कई नेता वहां गए हैं, लेकिन किसी को शर्म नहीं आ रही। गुलाम नबी आजाद की कल तबीयत खराब हो गई कुवैत में। गुलाम नबी आजाद जो है उन्हें तो अब कोई पूछ नहीं रहा। वो चुनाव लड़ने की 2024 की हिम्मत नहीं जुटा पाए अपनी पार्टी से, अपने एक आदमी को चुनाव नहीं लड़वाया। लेकिन वो ये भूल गए कि 1980 में इंदिरा गांधी ने उन्हें सीधे महाराष्ट्र से चुनाव लड़वा के लोकसभा सदस्य बनवाया था। डायरेक्ट बेनिफिशियरी है गुलाम नबी आजाद इंदिरा गांधी के और कांग्रेस के। मनीष तिवारी, उन्हें 1989 में राजीव गांधी ने कानपुर देहात से टिकट दे दिया था और अभी 3 बार के सांसद हैं वो लोकसभा। और 3 बार कांग्रेस ने अलग अलग सीटों से चुनाव लड़वाया उन्हें। क्या नहीं दिया सलमान खुर्शीद को, क्या नहीं दिया शशि थरूर को। लेकिन ये लोग अगर इस वक्त देश के साथ खड़े होने का मौका है, मोदी जी के साथ या बीजेपी सरकार के साथ खड़े होने का मौका नहीं है। पूरा देश साथ में खड़ा हुआ है।
किसी ने भी कोई सवाल न सरकार पे उठाया न सेना पे उठाया, लेकिन ये बीजेपी वाले ही कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर बीजेपी के एक मंत्री सवाल उठा रहे हैं। एक राज्यसभा सांसद तो उन महिलाओं पे सवाल उठा रहे हैं जिनके पति उनसे छीन लिए गए, जागीर। जी। कह रहे हमने तुम्हें वीरांगना कहा और तुम लड़ नहीं पाई, आपने किसी को कुछ भी कह दिया, कोई नाम दे दिया, दिव्यांग कह दिया तो कह लगे तुम्हारे अंग दिव्य हो गए हैं, अग्निवीर कह दिया तो कह लगे तुम्हें किसी बात की जरूरत नहीं है, 4 साल रिटायर कर देंगे। सेना के जनरल ने कहा कि ये अग्निवीर नहीं लड़ सकते क्योंकि इन्हें इसके बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। और जनरल कौन से? जनरल बख्शी, जो मोदी 10 साल से कर रहे हैं। देश की सेना को कमजोर कर दिया मोदी जी ने, और ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर गए। और ये हम नहीं कह रहे कि सेना को कमजोर कर दिया, ये पूर्व जनरल कह रहे हैं और बीजेपी के समर्थक जनरल कह रहे हैं, उनके ये ऑन रिकॉर्ड भाषण बयान है। तो देखिए शशि थरूर जो है, आपने अंग्रेजी का जिक्र किया, भाषा में हम आप सब जानते हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो बोली और लिखने की हम लोगों ने सबने कोशिश की है जो आम समझ में आए। कभी भी भाषा के पांडित्य को विद्वता नहीं माना जाता, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं। अभी हम पुरानी बातों में जाना नहीं चाहेंगे कि अंग्रेजी के हिंदुस्तान में अमरकांत झा जैसे लोग हुए हैं जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। खुद नेहरू अंग्रेजी के बड़े प्रकांड विद्वानों में रहे हैं। अंग्रेजी देखिए, डिक्शनरी कोई साहित्य नहीं हो जाती है, ये कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं होती है, ये होता है पांडित्य प्रदर्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, लैंग्वेज ज्वेलरी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है विचार, और विचार इनके क्या है? झूठ। कह रहे पहली बार सेना ने अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पार किया, अरे लाहौर तक पहुंच गए थे 65 में हम। 1971 में पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे हम। और उसके अलावा और कितनी घटना है जो सेना नहीं बताती, वो हम लोग कोई बता नहीं सकते, ना बताना चाहिए। कई चीजें होती हैं बॉर्डर की, और शशि थरूर को ये सारी मालूम है। तो शशि थरूर जो है इस वक्त एक अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं, और उस अवसरवादी राजनीति से वो अपनी सारी क्रेडिट को खो रहे हैं। देखिए कांग्रेस में एक वर्ग ऐसा है, वो हर जगह होता है, भावनात्मक लोग होते हैं। जब शशि थरूर चुनाव लड़े तो उनकी वेशभूषा, उनकी अंग्रेजी, रहन सहन, और उनको देख के लगता था कि इसको बना दो साहब कांग्रेस का अध्यक्ष। अब उन लोगों का बुखार भी उतर गया है। ऐसे गुलाम नबी आजाद के बारे में लोग कहते थे, जब राज्यसभा में वो रोए मोदी जी के साथ, तो कांग्रेस में लोग कहने लगे थे इससे अच्छा अध्यक्ष नहीं हो सकता। सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर जो लीडरशिप है, ये उसको देखने की बात है कि ऐसे लोग जिनके लिए राहुल गांधी ने खुद कहा कि 50% बीजेपी के लोग हैं, उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। इससे कांग्रेस का जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, प्रतिबद्ध नेता है, उसको पीड़ा पहुंचती है, वो लड़ नहीं पाता है। और ये वक्त जो है राजनीति करने का नहीं है, जो निशिकांत दुबे कर रहे हैं, जो शशि थरूर कर रहे हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है, इसका नहीं है। देश की जनता इस सबको देख रही है, और इस बार जो है जनता की बात समझ में आ रहा है कि जो काम था वो करते करते तुम रुक गए। कहते थे कि साहब कांग्रेस ने पीएक्यू को नहीं ले पाया, तुम्हारे पास तो मौका था, लेकिन कांग्रेस का युद्ध विराम कभी अमेरिका ने घोषित नहीं किया। यहाँ तो ट्रंप घोषित कर रहा है, 5 बजे से पहले हमको बता रहा है कि 5 बजे कर देना, और उसके शब्द आपने सुने होंगे, देश की जनता सुने, स्टॉप इट, स्टॉप इट, वो कह रहा है। ये सब शशि थरूर को नहीं मालूम क्या वो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा देश बदल गया है, मोदी जी के आने के बाद हमारी तरीके बदल गए हैं। जी सर्मित्रा जी। जी जी बिल्कुल। और आपने जिक्र किया ट्रंप का, तो अभी फिर एक मामला आया है। 23 मई को ट्रंप के जो वाणिज्य मंत्री हैं हार्वर्ड लुटनिक, उन्होंने न्यूयॉर्क में जो यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है वहां पर एक बयान दायर करके कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक कमजोर युद्ध विराम कराने और नाजुक शांति स्थापित करने के लिए अपने टैरिफ अधिकारों का इस्तेमाल किया था। ये उनके जो शब्द हैं। तो इस पर जयराम रमेश ने फिर से आज सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री जी आप अपनी चुप्पी तोड़िए और बताइए कि देश को सच क्या है। क्या कुछ लिखा है जयराम रमेश ने, एक बार उसको देखते हैं। जयराम रमेश लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को देश को यह बताना चाहिए कि क्या यह सच है
कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने 23 मई 2025 को न्यूयॉर्क स्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में एक बयान दायर कर कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक कमजोर युद्ध विराम कराने और नाजुक शांति स्थापित करने के लिए अपने टैरिफ अधिकारों का इस्तेमाल किया था। हार्वर्ड लुटनिक वही बात दोहरा रहे हैं जो खुद राष्ट्रपति ट्रंप 11 दिनों में 3 अलग अलग देशों में 8 बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इसी तरह का बयान देते हुए भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए एक न्यूट्रल साइट का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो। यहाँ पर जो उन्होंने जयराम रमेश ने कहा है शकील जी कि 11 दिनों में 3 अलग अलग देशों में 8 बार सार्वजनिक रूप से यही बयान दिया है। और मेरी जानकारी यह है कि अभी ट्रंप जब अमेरिका में भी उन्होंने व्हाइट हाउस में भी वापस यही बात कही जब उनके सामने मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, तब उन्होंने कहा कि मैंने कहा और नवाज जो शहबाज शरीफ जो है ग्रेट लीडर और फिर जो रामोसा मेरा ख्याल है रामोसा नाम है उनका जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, नाम इस समय मैं भूल रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मोदी आपके अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा ग्रेट फ्रेंड, और फिर मैंने उनको भी कहा कि ये सब क्या है, ट्रेड करो और बस अब युद्ध रोको, अब और नहीं होना चाहिए। ये बात व्हाइट हाउस में उन्होंने बैठकर ट्रंप ने कही है। तो मतलब 8 बार या 10 बार जितने भी बार वो ये बोल रहे हैं, सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री एक बार भी उस बात को खारिज नहीं कर रहे। और अभी एस जयशंकर ने जो जर्मनी में एक इंटरव्यू दिया है शायद, उसमें उन्होंने वो विदेशी पत्रकार से ये कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आया था बयान, मांग आई थी, अपील की गई थी और फिर हमने हमारे जो डीजीएमओ स्तर पर जो बातचीत हुई और फिर हमने सीज फायर किया, तो ट्रंप ने करवाया, ये सही नहीं है। तो जयशंकर जो बात विदेश में जाकर बोल रहे हैं, यहाँ देश में राहुल गांधी बार बार वही सवाल पूछते हैं, कांग्रेस पूछती है, तो आप उनको देश विरोधी बता देते हैं, आप उनको गद्दार ठहराने लगते हैं, आप खुद अपने बयान बार बार बदलते हैं। और ये सब के बीच शकील जी सवाल ये उठता है, मुझे तो कारगिल वॉर ही ध्यान है, कारगिल युद्ध, लेकिन तब भी सेना का ही सारा श्रेय था, सेना की ही सारी बात होती थी, वाजपेयी सरकार थी, कहीं ये नहीं था कि वाजपेयी जी पूरे देश में घूम घूम कर उन्होंने अपना प्रचार किया हो। हालांकि उसके बाद चुनाव हुए, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं बुनाया। उसके पहले के युद्धों का मैं नहीं जानती, लेकिन कभी भी मेरी जानकारी में ये नहीं है कि किसी सरकार ने इस तरह किसी युद्ध को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, सेना के पराक्रम को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। ये सब जो मोदी कर रहे हैं, क्या इसके लिए देश को इनको माफ करना चाहिए? और सेना को क्या यहाँ पर अपने आप को कोई या वहां से कोई बयान आना चाहिए कि ये सब जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है ये हमारा हमने किया, इस पर जो इसका राजनीतिकरण है ये बंद होना चाहिए? क्या ऐसा कोई कदम इस समय देश में उठाने की जरूरत है? वरना जो मिसाल कायम हो रही है वो बहुत घातक कायम हो रही है। देखिए सर्वमित्रा जी, जनता अपने आप समझ रही है। हमारे देश की सेना एकमात्र दक्षिण एशिया में ऐसी सेना है जो राजनीति का शिकार नहीं हुई। नहीं तो आसपास के सारे देशों में आप देख लीजिए कि सेना जो है राजनीति कर रही है। पाकिस्तान के बारे में तो कहा ही जाता है कि वहां आर्मी जो है वही देश चलाती है। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार कहा था कि वहां 3 ए है जो पाकिस्तान को चलाते हैं, आर्मी, अमेरिका और अल्लाह। और हम जो है इन तीनों चीजों से हमेशा बचे रहे। अल्लाह से मतलब धार्मिक शक्तियां। भारत में धार्मिक शक्तियां कभी भी इतनी प्रभावी नहीं हो पाई जितनी मोदी जी के टाइम में हो गई जी। अमेरिका से हम कभी नहीं डरे। इंदिरा गांधी तो आंख में आंख मिला के बात करती थी निक्सन से। निक्सन ने कहा मैं 7वां बेड़ा पहुंचाऊंगा, उन्होंने कहा सब पहुंचा दो, लेकिन मैं अपने देश के लिए पाकिस्तान को तोड़ने जा रही हूं। वो तोड़ के रख दिया उन्होंने पाकिस्तान को। इसी तरह आर्मी, कभी भी आर्मी हमारी इस चीजों का शिकार नहीं हुई। तो आर्मी की तरफ से ना आना ही अच्छा है, लेकिन देश की जनता को जरूर समझना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। सेना ने किया और सेना ही हमेशा करती है। मोदी जी उसका श्रेय लेने के लिए खुद कह रहे हैं कि मोदी की गोली खाओगे। मोदी गोली चला रहे हैं और गोली भी सेना नहीं चला रही, मोदी चला रहे हैं। क्या इसका अच्छा प्रभाव होगा? कहीं नहीं होगा इसका अच्छा प्रभाव। ये सारी चीजें मोदी काहे के लिए कर रहे हैं कि वो 24 घंटे 12 महीने पूरे देश को तनाव में रखना चाहते हैं, ताकि जनता जो है अपनी असली समस्याओं को भूली रहे। कोई रोजी रोटी की बात नहीं उठे, कोई गरीबी महंगाई की बात नहीं उठे और देश की जनता इन्हीं में उलझी रहे। अभी जो पहलगाम में हुआ, देश की जनता में सवाल है कि भाई आप सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए?
और वो मार के चले गए, वो है कहां? जयशंकर से ये सवाल विदेश में पूछा गया था, वो जवाब नहीं दे पाए। जी। और जो आप ये बात बता रही हैं कि जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने हमसे गुहार की थी, अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट की, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कह चुके हैं और हम सब इस बात को मानते हैं कि हाँ, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, हमारी सेनाएं बहुत भारी पड़ रही थी, उन्होंने बहुत टारगेटेड निशाने लगाए थे पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे, सब सही है। लेकिन श्रीमान जी, ये तो बताइए कि इसकी घोषणा जो है हमारे करने के बदले राष्ट्रपति ट्रंप कैसे कर रहे हैं? सवाल तो ये है कि तो हमारे प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट आई है, पाकिस्तान की गुहार आई है, वो कह रहे हैं और हमने उस पर विचार किया और हम युद्ध विराम कर रहे हैं। ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा तो राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। और आपने बताया सही है, 8 या 9 बार हो चुका है, शायद वो 9 बार वो इस बात को कह चुके हैं। और जहां तक टैरिफ का सवाल है, जो भी आपने बताया, ये तो बहुत ही क्लियर बात है, इसको सबको मालूम है कि टैरिफ की धमकी दे दे के, व्यापार की धमकी दे दे के उन्होंने ये सब करवाया है। मोदी जी इतने अंतर विरोधों की बात कर रहे हैं। एक तरफ कल आपने देखा कि बोल रहे थे छोटी छोटी चीजें चीन से आ रही हैं। अरे भाई, कैसे आ रही हैं? आसमान से टपक रही है क्या? आपकी सरकारें, आपकी 56 इंच की छाती है, आपकी लाल आंखें कैसे आ रही है? मांझा रख तो आप रोक नहीं पा रहे चीन, जिससे लोगों की गर्दन कट रही है। लड़ियां जो दिवाली पे लगती है वो नहीं रोक पा रहे। पिचकारी का जिक्र आप खुद कर रहे थे और कह रहे थे व्यापारियों को शपथ दिला दो। व्यापारियों को शपथ दिलाने से रुक जाएगी? इतना आसान होता कि शपथ दिला दो? बड़े बड़े शब्द, शपथ, संकल्प, प्रतिज्ञा, सारा शब्दों का खेल है। वहां शशि थरूर कर रहे हैं लैंग्वेज जगलरी, यहाँ पे ये शब्दों का खेल कर रहे हैं। बिल्कुल, शब्दों से ये सब नहीं होता है। शब्द जो है तो सबके पास है, शब्दों की किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन जो मूल मुद्दा है वो मोदी जी को बोलना चाहिए कि यहाँ पे जो 4 आतंकवादी या जितने भी आतंकवादी पहलगाम में आए थे वो कहाँ गए? उनके बारे में आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे कि उन्हें आप दे दो, आपने कर दिया इसकी स्वायत्त, ठीक बात है, उनको भी तो मांगो, उनको भी तो लाओ यहाँ पे। और दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक भी जगह क्यों नहीं गए? ना आप पहलगाम गए, कल उमर अब्दुल्ला ने आपने कैबिनेट की मीटिंग कर ली, आप नहीं गए, आप पीछे नहीं गए। आप एक भी, आपका एक सांसद कह रहा है कि साहब ये महिलाओं की गलती थी जो उनके आदमी मारे गए, आप उन महिलाओं से मिलने नहीं गए। राहुल गांधी गए, 2 जगह गए, कानपुर गए, हरियाणा गए, आप एक जगह भी नहीं गए। और मुआवजा, कुछ रिलीफ एक भी परिवार को नहीं दिया आपने 26 में से, कहीं हमने तो नहीं सुना अभी तक, कहीं खबर नहीं है कुछ दिया हो। तो ये सवाल सर्वमित्रा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाब मोदी जी के इनको देना चाहिए। घर घर सिंदूर पहुंचाने से कुछ नहीं होगा, मैं बाण ला दूंगा, मैं गोली चलाऊंगा, ये सारे भावनात्मक चीजें अब जनता समझ गई है और इसका जवाब उनको जनता ही देगी। जी बिल्कुल, और जनता जो है अब किस तरह से जवाब देगी देखना होगा, क्योंकि जनता को ये मोदी जो है इस मामले में भी बहुत माहिर हैं कि वो फटाफट मुद्दे बदलते हैं। अभी जैसा आपने जिक्र किया कि वो गणेश जी की मूर्ति और पिचकारी ये सब का जिक्र, वो कल उन्होंने ये बात कही 27 मई को, और 26 मई को वो जब वडोदरा में भाषण दे रहे थे तब वहां पर वो बोल रहे थे कि अब सारी चीजें यहीं बनती हैं और भारत में बनती हैं और सब कुछ यहाँ आता है। एक दिन में उनके बयान इस तरह से बदल जाते हैं, और अगर सब कुछ बाहर से आ रहा है तो इसमें दोष किसका है ये भी वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो सारा जिम्मा जो है जनता पर डाल रहे हैं, ताकि जनता जो है वो गिल्टी फील करे कि हाँ भाई हम ही जो है विदेशी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी जनता को अब मूर्ख बनाने के लिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर अब भेजने की जो तैयारी हो गई है, ये भी एक अलग ही फूहड़ किस्म की ये जो स्टंटबाजी है, जिसको क्या कहें, क्योंकि शादी में जब भी 2 परिवारों के बीच का वो है मामला और उसमें दूल्हे के घर से दुल्हन के घर आता है सिंदूर, और भारत में केवल हिंदू नहीं रहते, ये बात भी मोदी को ध्यान रखनी चाहिए कि केवल हिंदू ही नहीं है जो सिंदूर, मतलब ये बाकी धर्म के लोग भी रहते हैं और बाकी जो महिलाएं जिनकी शादी हो रही है वो सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो ये एक जबरदस्ती का, हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का ये जो घालमेल कर रहे हैं सेना के पराक्रम के नाम पर, बहुत ही घातक है। और दुख की बात यह है कि कांग्रेस के जो सांसद हैं शशि थरूर, वो इस खेल में मोदी का पूरा साथ दे रहे हैं। अभी जो पनामा में आज उन्होंने भाषण दिया उसमें एक बात और बता देती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा
कि ये हालिया आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत महसूस हुई। कुछ महिलाओं ने आतंकियों से चिल्लाकर कहा कि उन्हें भी मार डालें, लेकिन आतंकियों ने उन्हें लौटने को कहा ताकि वो जाकर लोगों को बता सकें कि क्या हुआ। हमने वो चीखें सुनी हैं और भारत ने तय किया है कि हमारी महिलाओं के माथे पर लगने वाला सिंदूर अब उन आतंकियों के खून के रंग से मेल खाएगा। ये जो आप बार बार जिस आपने जो लैंग्वेज जगलरी शब्द का इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं शशि थरूर। तो उनकी भाषा, उनके शब्द, उनका ये जो पांडित्य है, उनको मुबारक, लेकिन कम से कम उनको देश को बख्श देना चाहिए, अपनी पार्टी को बख्श देना चाहिए जो आड़े वक्त में उनके साथ खड़ी रही। लेकिन और ये वही मोदी हैं जिन्होंने सुनंदा पुष्कर के लिए क्या कुछ नहीं कहा, जबकि इन्हीं सुनंदा पुष्कर की मौत पर कांग्रेस किस तरह शशि थरूर के साथ खड़ी रही, वो बात भी शायद वो भूल चुके हैं। तो ये जो उदित राज ने उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, डिसऑनेस्ट यानी बेईमानी शब्द, बेईमान शब्द का जो इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल है वो गलत नहीं है। और अब देखना होगा कि शशि थरूर कितने जल्दी बीजेपी के खेमे में जाते हैं। फिलहाल वो मोदी का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, खुद के लिए भी, पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी, ये नजर आ रहा है। तो शकील जी, आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।